नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत हम दो तस्वीरों के साथ करने वाले हैं, जिसमें एक तस्वीर कल की हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप फिर देखिए पश्चिम बंगाल के कांग्रेस विधायकों का शपथ पत्र 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर जो लिखवाया गया। और आज की दूसरी तस्वीर राजस्थान से आई है, जहां पर बीजेपी की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हैं। प्रतापगढ़ के मंदिर में 12 रुपए में पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट यहां पर मिल रहा है। कुंड में स्नान करते ही पाप धुल जाते हैं और फिर 12 रुपए खर्च करके एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिस पर नाम के साथ लिखा होता है कि आज से पहले जितने भी पाप थे वो धुल गए हैं और इंसान पाप मुक्त हो चुका है। जिस मंदिर में पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है वो है राजस्थान के प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध गौतमेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के पाप मोचने गंगा कुंड में नहाकर सभी तरह के पापों से मुक्ति का दावा किया जाता है। मंदिर की तरफ से पाप मुक्ति का बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और वो भी 12 रुपए में। श्री महातीर्थ गौतमेश्वर जी पाप मुक्ति प्रमाण पत्र। ये है पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र। पाप मुक्ति प्रमाण पत्र पर यहाँ आने वाले शख्स का नाम, उसके पिता का नाम, जाति और निवास की डिटेल होती है। 12 रुपए मात्र नीचे लिखे अनुसार जमा करवाकर स्नान किया। दोष निवारण के लिए 10 रुपए, गौमुख के बाद दोष निवारण का 1 रुपया एवं प्रमाण पत्र का 1 रुपया जमा करवाया। गांव के पंचान को मालूम हो कि इस व्यक्ति ने दोष निवारण के निमित्त श्री गौतमेश्वर जी के मंदाकिनी गंगा में स्नान किया, प्रायश्चित निवारण हुआ। अतः ये प्रमाण पत्र इन्हें दिया जाता है, सो इन्हें जाति में लेने से इनकार मत करना। हम किसी की आस्था का मजाक नहीं बना रहे, ना ही हम इस मान्यता के खिलाफ हैं। हमारा मकसद बस ये है कि धार्मिक मान्यता के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इस सर्टिफिकेट पर मंदिर के पुजारी और मंदिर के ट्रस्ट, जिसे यहाँ कचहरी कहा जाता है, उसके अमीन के दस्तखत होते हैं। भारतवर्ष के या और किसी स्थान पर भी ऐसा कोई विधान नहीं है कि जिसमें पापों की मुक्ति का सर्टिफिकेट दिया जा सके, किंतु प्रतापगढ़ के इस गौतमेश्वर के तीर्थस्थल पर सरकार की ओर से और जो लोग अपने जीवन में कोई पाप कर बैठते हैं और उनके समाज में उनको वापस आने की दृष्टि से वे यहाँ आकर स्नान करते हैं और सरकार के द्वारा दिए हुए सर्टिफिकेट को प्राप्त करके और अपने समाज में वो स्थान प्राप्त कर लेते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि सालों साल से इस जलकुंड में लोग स्नान करने आते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। पुजारी का कहना है कि अगर जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है, किसी बेजुबान जानवर की हत्या हो गई है या फिर कोई अन्य अपराध किया है, तो पवित्र मंदाकिनी कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। जो भी पाप दोषी है, जिनसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है, हत्या हो जाती है जीवों की, वो यहाँ आकर के स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। उनका पाप यहाँ से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में महर्षि श्रृंग का ये तपोस्थल रहा है। यहाँ के जलकुंड में स्नान करने से महर्षि गौतम को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। व्यवस्था में कोई कीटनाशक का छिड़काव किया, इसमें कोई पाप हुआ, इसके लिए हम यहाँ पवित्र स्थान पर आगे स्नान किया और ये मंदाकिनी में स्नान करके हमने पाप मुक्ति का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। आस्था और तर्क दो अलग अलग चीजें हैं। किसी की धार्मिक आस्था को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, लेकिन जलकुंड में स्नान करने से पाप मुक्त होने के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक साक्षरता में राजस्थान देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। 2011 में राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर
79.2% थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 52.1% थी। राजस्थान के 3 सबसे कम साक्षर जिलों में से एक प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में साक्षरता दर 56.3% है। प्रतापगढ़ से केवल जालौर 55.58 और सिरोही 56.02% जिले ही साक्षरता दर में पीछे हैं। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बने इस मंदिर को लेकर लोगों में बड़ी आस्था है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। राजस्थान के सुदूर पूर्व इलाके में आज भी जाति से बेदखल करने की परंपरा चली आ रही है। किसी से कोई पाप हो जाए तो उसे जाति से, बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाप मोचनी गंगा में स्नान करने से उन्हें दोबारा जाति में, समाज में शामिल कर लेने का प्रमाण पत्र मिल जाता है। जिसकी जो कोई भी जानवर मर गया, अनजान में जिसने मान लिया कि मेरे हाथ से प्राश्चित हो गया या समाज कहता है बेहतर हत्या हो गई, वो हत्या के निमित्त यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ से प्रमाण पत्र मिलता है पाप मुक्ति का। उसके ऊपर 2 जने दस्तावेज, एक जमीन के, एक पुजारी के, दोनों उसको प्रमाण पत्र जारी करते हैं। वो अपने समाज में ले जाता है। इस जलकुंड में 50 से 75 फीट ऊपर शिलाओं से झरते झरने का जल एकत्र होता है। इस कुंड में महिला पुरुष सभी स्नान करते हैं और स्नान के बाद गौतमेश्वर मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं। भगवान गौतमेश्वर का दर्शन करने के बाद मंदिर ट्रस्ट यानी कचहरी में जाकर पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल जाता है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक मेला चल रहा था। कल यानी बुधवार को इस मेले का 8 दिन के बाद समापन हुआ। इस मेले में आए करीब 3 लाख लोगों ने पाप मोचनी गंगा कुंड में स्नान कर पाप से मुक्ति पाई और मंदिर प्रशासन से पाप मुक्ति का सर्टिफिकेट भी लिया। राजस्थान के प्रतापगढ़ से प्रवेश परदेसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।